दोस्तों, आप में से करीब सभी ने अपनी लाइफ में एक बार तो ट्रेन में सफ़र किया ही होगा और आपने नॉर्मल रेलवे ट्रैक पे सफ़र किया होगा। पर आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसी खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर आप भूल कर भी कभी सफ़र नहीं करना चाहेंगे। इसमें कुछ ट्रैक्स तो इतने ख़तरनाक हैं कि कमज़ोर दिल वालों को यहाँ से सफ़र नहीं करने दिया जाता, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको बनाने में काफ़ी वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी है। तो चलिए दिखाते हैं कौन से हैं वो दुनिया के 7 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है वन स्टोरी RD। आगे भी ऐसे फैक्ट नॉलेज फ्री में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मैकलोंग मार्केट रेलवे ट्रैक थाईलैंड की। दोस्तों, वैसे तो ये ट्रेन यात्रियों के लिए काफ़ी सुरक्षित है, पर बाहर मौजूद लोगों के लिए ये ट्रेन काफ़ी बड़ा खतरा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, थाईलैंड के मैकलोंग रेलवे स्टेशन के पास की पटरियां शहर के भरे मार्केट के बीचों बीच से होकर गुजरती है। हैरानी की बात यह है कि पटरियों पर ही यहां की सबसे बड़ी सब्जी मंडी लगती है। यहां जगह की कमी होने के कारण काफ़ी लोग अपनी दुकान रेलवे पटरी पर भी लगा लेते हैं, पर ट्रेन की आवाज़ सुनते ही सब अपना सामान समेटने लगते हैं और ट्रेन के जाते ही सब वापस अपनी दुकानें लगा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेन और इन लोगों के बीच में सिर्फ 1 फीट की दूरी होती है, जिस वजह से इन लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। चलिए अब अगले रेलवे ट्रैक की बात करते हैं जिसका नाम है ट्रेन टू द क्लाउड, साल्टा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बना ये रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। आपको बता दें कि इस रेलवे ट्रैक का निर्माण 1948 में किया गया था और इसको बनाने में कुल 27 साल लग गया था। दोस्तों, इस रेलवे ट्रैक को ट्रेन टू द क्लाउड्स भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस ट्रेन की पटरी ज़मीन से करीब 4220 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। इसी वजह से लोग इस ट्रेन में सफ़र करने से कतराते हैं। ये ट्रेन करीब 21 सुरंग और 29 पुलों से होकर गुजरती है। दोस्तों, ये रेलवे ट्रैक्स एंडीज माउंटेन के बीच से होकर गुजरती है और ये ट्रैक उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना को चिली देश से जोड़ता है। आपको बता दें कि इस रेलवे ट्रैक की हाइट ज़्यादा होने के कारण यहाँ का रेलवे विभाग रोज़ाना इस ट्रैक की जांच करता है। अब बात करते हैं अगले रेलवे ट्रैक की जिसका नाम है एसो मिनामी रूट, जापान। ये रेल रूट जापान का सबसे खतरनाक रेल रूट माना जाता है। इस पटरी का कुछ भाग पतले लोहे की पुल से होकर गुजरता है जो दोनों ही तरफ से खुला हुआ है। इसलिए ट्रेन चालक को बड़ी ही सावधानी से ट्रेन चलानी पड़ती है, क्योंकि ड्राइवर का एक गलत कदम ट्रेन को पटरी से सीधा नीचे गिरा सकता है। और दोस्तों, ये खतरा सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता, आगे जाकर इस ट्रेन को एसो मिनामी ज्वालामुखी के पास से होकर गुजरना पड़ता है। एसो मिनामी जापान का सबसे बड़ा और ख़तरनाक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिससे हर वक्त यात्रियों पर ज्वालामुखी का खतरा बना रहता है। यहाँ सफ़र करने के दौरान आप बड़ी आसानी से इस ट्रैक के पास से जलते हुए लावा को देख सकते हैं। भगवान ना करे, लेकिन अगर इस ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो इन यात्रियों को कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ से गुजरते हुए घने जंगल और गहरी घाटियाँ नजर आएंगी जो ऊपर से देखने में काफ़ी डरावनी लगती है। अब अगले रेलवे ट्रैक की बात करते हैं जिसका नाम है रामेश्वरम रेलवे ट्रैक, चेन्नई। दोस्तों, अब तक तो आपने दुनिया के कई खतरनाक रेलवे ट्रैक देखे, पर अब आपको दिखाते हैं भारत का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। दोस्तों, दक्षिण भारत में मौजूद ये रेलवे ट्रैक तमिलनाडु के रामेश्वरम को पंबन द्वीप से जोड़ता है, इसलिए इसे पंबन ब्रिज भी कहा जाता है। इस पुल की टोटल लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। इस ब्रिज का निर्माण अगस्त 1911 में शुरू किया गया था और 24 फरवरी 1914 में यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों, इस ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्री जब ट्रेन से बाहर देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ समंदर ही समंदर दिखाई देता है, और जब इस समंदर में विशालकाय लहरें उठती है तब ट्रेन में बैठे यात्रियों की सांसें थम जाती है। यहाँ अक्सर आने वाले तूफानों और तेज़ हवाओं के बीच इस रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन का सफ़र इतना रोमांचक और ख़तरनाक होता है कि लोग जाने से भी कतराते हैं। चलिए अब अगले रेलवे ट्रैक की बात करते हैं जिसका नाम है डेथ रेलवे ट्रैक, थाईलैंड। दोस्तों, डेथ रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंकॉक को बर्मा के शहर रंगून से जोड़ता है। इस रेलवे ट्रैक की टोटल लंबाई करीब 415 किलोमीटर है। यह रेलवे ट्रैक इतना खतरनाक है कि 1947 में इस रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया था, और इसका कारण जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। इस रेलवे ट्रैक को बनाने में करीब 90,000 से भी ज़्यादा लोगों ने कवाई नदी में गिरने की वजह से अपनी जान गंवा दी थी।
इसलिए इस रेलवे ट्रैक को डेथ रेलवे ट्रैक कहा जाता है। दोस्तों, इस दुर्घटना के बावजूद भी इस रेलवे ट्रैक को 10 साल बाद 1957 में फिर से खोल दिया गया। यहाँ सर्राती हुई हवा, फर-फर करती हुई ट्रेन की आवाज़ और दिल दहला देने वाली ऊंचाई ट्रेन में बैठे लोगों की रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ सफ़र करना कमज़ोर दिल वालों की बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं अगले रेलवे ट्रैक की, जिसका नाम है जकार्ता वारुंग रेलवे रूट, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया में चलने वाली ये हाई स्पीड ट्रेन जकार्ता को इंडोनेशिया के शहर बाडुंग से जोड़ती है। जकार्ता से वारुंग तक का ये सफ़र सिर्फ 3 घंटे का है, पर ये 3 घंटे आपको इस सफ़र के दौरान आपको कई खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस सफ़र का असली वजह तब शुरू होता है जब ट्रेन घने ट्रॉपिकल जंगल के ऊपर बनाए गए ब्रिज से होकर गुजरती है। तब मंजर काफ़ी भयानक हो जाता है, क्योंकि ट्रेन से नीचे देखते ही आपको जंगल की वो मंजर दिखाई देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले और आखिरी रेलवे ट्रैक की, जिसका नाम है डेविस नोज रेलवे ट्रैक, इक्वाडोर। दोस्तों, ये ट्रेन इक्वाडोर के अलाउसी और सिलोम्बे के बीच एंडीज माउंटेन के ऊपर चलती है। इस खतरनाक पहाड़ पर स्थित यह रेलवे ट्रैक करीब 12 किलोमीटर लंबा है। 1905 में बनाया गया यह रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इस ट्रैक के एक तरफ ऊंचे पहाड़ है तो दूसरी तरफ गहरी खाई, जिसे देखकर लोगों की जान हालत में आ जाती है। दोस्तों, ये रेलवे ट्रैक इतना पतला है कि इसको बनाते समय 100 वर्कर्स की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई थी। इसीलिए इसे डेविल्स नोज यानी शैतान की नाक कहा जाता है। इस पटरी की टर्निंग इतनी शार्प है कि ट्रेन के पटरी पर से स्लिप होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और आपका दिल मजबूत है तो आपको इस रेलवे ट्रैक पर एक बार सफ़र ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे भी हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।